तो लाठी भांज रहे हैं आप। अब लठैत हो गई, सरकार लठैत हो गई है। लीक पर लीक, लीक पर लीक, लीक पर लीक, लेकिन 17 महीना में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता है। अपराध सर चढ़ के बोल रहा है कि सरकार जो बिहार में है एक गैंग है, एक गठबंधन नहीं है, गठबंधन गैंग है। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से लाठी बरसाई गई, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मांग था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर। वहीं विपक्ष के द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार जब थी तो हम नौकरी देने का काम करते थे, लेकिन एनडीए की सरकार में लाठियाँ देने का काम किया जा रहा है। इन्हीं विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। जिस तरीके से कल बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी बरसाई गई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात कर रहे थे। हम लोगों ने युवाओं के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो अवसर दिया, 17 महीना में तेजस्वी जी ने एक लकीर खींची और 17 महीना में पूरा प्रोटेस्ट ही खत्म हो गया बिहार के अंदर में। सारे युवा नौकरी फार्म भर कर के परीक्षा देने में मशगूल हो गए, आशा की किरण जागी। लेकिन अब क्या हो रहा है, लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन इस 6 माह से ऊपर हो जाने के बावजूद भी युवाओं के समस्याओं के हल करने के बजाय, वार्ता करने के बजाय जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उन पर लाठियां भांजी जा रही है। अपराधी के सामने घुटना टेक देती है बिहार की पुलिस। उतना ही नहीं, अपराधी का मनोबल इतना है कि जब शराब पकड़ने जाता है पुलिस तो उसके वर्दी फाड़ दिए जाते हैं, उस पर प्रहार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस अपना रौब दिखाती है। तो जिस तरह से लाठियाँ भांजी गई, कई लोग चोटिल हुए, कई लोग घायल हुए। तो लोकतंत्र में बातचीत से समस्याओं का हल होता है, लाठी डंडे की बल पर लोकतंत्र के आवाज़ को बंद नहीं किया जाता है। और ये लगातार लोकतंत्र के आवाज़ को बंद करना चाहते हैं लाठी और गोली के सहारे। ये सरकार जो बिहार में है एक गैंग है, एक गठबंधन नहीं है, गठबंधन गैंग है। और ये गैंग भ्रष्टाचार में मशगूल है। कई दुकान हैं भ्रष्टाचार के खुले हुए, जहाँ प्रतिदिन सिर्फ वही काम होता है, बोली चाली के आधार पर पदस्थापन होता है। एक रिटायर्ड अधिकारी पूरे तंत्र को अपने अधीन कर रखा है। मानो बिहार में सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है, शासन बिल्कुल अचेत है। अपराधी खुलेआम अपने घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस चुपचाप है, निर्दोष लोग पर पुलिस का बल दिखता है। तो भाई, जब 17 महीना में जब तेजस्वी जी ने युवाओं को अवसर दिया, बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी उस सुनहरे पल को आज भी याद करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, नौकरियां मिली 3 लाख जो प्रक्रियाधीन करके आए थे नौकरियां, वह भी अभी मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है। लीक पर लीक, लीक पर लीक, लीक पर लीक, लेकिन 17 महीना में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। इच्छा शक्ति की काफ़ी कमी, सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होता है। अपराध सर चढ़ के बोल रहा है, लाठियां भांजी जा रही है, आवाम परेशान है। यही हालात है बिहार की। शक्ति जी, गठबंधन की बात हुई तो नीरज बबलू मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बल का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि उग्र प्रदर्शन हो रहे थे, इसलिए कानून अपना काम करे, इसलिए बल का प्रयोग किया गया। अभी उनको बुझा रहा है कि उग्र प्रदर्शन, जब प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र अपनी मांग को लेकर के, शासन उसमें से मुख्य व्यक्ति को बुला कर करके, जो नेतृत्व कर रहा था, बुला करके बात हल करना चाहिए था। तो लाठी भांज रहे हैं आप। अब लठैत हो गई, सरकार लठैत हो गई है। अभ्यर्थी अपनी मांग को रख रहा है ना, अब मांग को सुनते, जो नियमानुकूल होता उस पर कार्रवाई होता, उनको संतुष्ट करते। पर लाठी क्यों, गोली क्यों? लाठी गोली की सरकार नहीं चल सकती है बिहार के अंदर में। डेमोक्रेसी को आप चाहते हैं कि हम दबा दें, आवाज़ को बंद कर दें, वो कतई संभव नहीं है। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहे हैं कि 17 महीने आप लोगों को मौका मिला तो आप लोगों ने लूटने का काम किया था। अब तो 17 महीना में तो नौकरी मिला, जो नौकरी जिसको मिला है वही लुटा गया क्या? नौकरी जो मिला बिन पर्चे लिख के, यहाँ तो
नीट के परीक्षा में क्या हुआ जी, पूरा दुनिया जानता है कि नीट के परीक्षा में संस्थागत भ्रष्टाचार हुआ, भीतर से सारे काम हुए। लेकिन चूंकि पता था सबको कि नीट मामले में अब जो भी निर्णय आ चुका है न्यायिक इस पर कोई प्रतिक्रिया तो हो नहीं सकती है, लेकिन इतनी बात तो सब साफ है कि लोगों ने दोहन किया नीट के मामले में। जो मेधावी छात्र थे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भीतर से काम हुआ। नेशनल टॉर्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एजेंसी क्या किया, वही काम किया, लाभ पहुंचाया चुनाव में, चुनावी वो फंड इस्तेमाल हुआ उसके माध्यम से। और परीक्षा जब रद्द होना चाहिए तो इसका मतलब कि जो भी पकड़े जा रहे हैं वो निर्दोष हैं। जब परीक्षा लीक ही नहीं हुआ तो निर्दोष हैं लोग, अब सारे कल्प्रिट को बचा रहे हो। लेकिन सरकार के ही तरफ से कई सफाई दिए जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया ठीक बिहार पुलिस के एग्ज़ाम से पहले कि नालंदा से, नवादा से, शेखपुरा से जो भी मस्ट अपराधी थे उनको पकड़ा गया। इतनी सफाई देने के बाद लेकिन दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? जब हो गया कि नीट में कोई गलती नहीं हुई है तो फिर अपराधी कैसे हो गया? और अपराधी है तो नीट का परीक्षा रद्द होना चाहिए था। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती है? सबको पता है कि नीट मामले में भीतर से काम हुआ, और भीतर से जब काम हुआ तो पूरा देश, यहाँ से लेकर गुजरात तक का मामला था, लेकिन चर्चा बिहार पर सिर्फ हुआ। हरियाणा का मामला था, चर्चा सिर्फ बिहार पर हुआ। बिहार को हाईलाइट किया, और बिहार को हाईलाइट करने में जिन पत्रकारों ने अहम भूमिका निभाई है, ये सब पाप को ढकने का काम किया है। तो फिर ये कैसे कल्प्रिट हो गया? जब एनटीए को लेना था, परीक्षा लेना था, वहीं से सारा मामला हुआ। अभी तक वो मामला सामने नहीं, साफ करा कि मेरे यहाँ कोई लीक नहीं हुआ। तो फिर लीक जब हुआ नहीं तो फिर अपराधी कैसे? या तो अब लीक को आप कह रहे हैं लीक नहीं हुआ तो ये भी निर्दोष है जी। ऐसे ही चलेगा देश में। आप सुन रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पूर्व में कई घटनाएं घटी हैं और जो अभ्यर्थी कल बीपीएससी के थे वो अपना मांग को लेकर रोड पर उतरे हुए थे, लेकिन सरकार की तरफ से लाठियां बरसाई गई। 17 महीने में जिस तरीके से हम लोगों ने 3 लाख नौकरियां दी पूरे प्रदेश ने देखा है, और आगे भी अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो प्रदेश के युवाओं के लिए हम लोग काम करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।